हेलो दोस्तों। आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज की। मैं जैसे कि सारा इंट्रोडक्शन दे दिया था ट्रिग्नोमेट्री का, तो आज एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा था पहले से। इन ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 बी सी इक्वल टू 7 डिटरमाइन द साइन ए कॉस से साइन सी और कॉस सी। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। जहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बोला उसने, राइट एंगल कहाँ बोला है, बी पे। तो यहाँ बना लेंगे बी, और कहीं भी हम लिख सकते हैं ए और सी। ठीक है, और उसने बोला है कि ए बी कितना है 24 और बी सी कितना है 7। अब हमें ना देखो पहले तो निकालना पड़ेगा इसका हाइपोटेन्यूज। क्या वो निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये ए सी निकालना पड़ेगा। तो देखो ए सी का जो स्क्वायर होता है वो क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के बराबर, ऐसा हो जाएगा। और ए सी का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर और प्लस का बी सी का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ए बी का स्क्वायर कितना है 24 और ये 7 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका होता है 576, इसका होता है 49। ए सी इक्वल टू कितना, अंडर रूट में 625 और ए सी कितना आ जाएगा 25। कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना हो गया 25। अब जैसे कि मैंने बता ही रखा है कि अब निकालना है साइन ए। तो साइन ए क्या होता है, देखो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी अपॉन में एच, है ना। साइन तो पी अपॉन में एच होता है। तो देखो अगर ए वाला है थीटा तो फिर पी कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और ये बी और ये एच हो जाएगा। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी अपॉन में एच, मतलब 7 अपॉन में 25। कितना हो जाएगा 7 अपॉन में 25। अगर कॉस ए की बात करूं तो क्या होता है बी अपॉन में एच। अब देखो बी कितना है 24 और एच कितना है 25। तो ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन में 25। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं साइन सी और कॉस सी। साइन सी भी क्या हो जाएगा पी अपॉन में एच। तो देखो पी अब बदल जाएगा, सी के लिए पी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और बी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और एच तो एच नहीं रहेगा, है ना, पहले बताया था थीटा के सामने वाला। तो पी कितना है, पी कितना है इसका 24 और बी कितना है, एच कितना है 25। और कॉस सी की बात करें तो क्या हो जाएगा बी अपॉन में एच। तो बी कितना है 7 और ये कितना है 25। देखो ये सब चीज़ें मैंने बताया, तो पी और बी लेने का मैंने अपने लेक्चर में बता रखा है ना। सबसे पहला वीडियो जो होगा प्लेलिस्ट का उसको ऑन करना और ये सब देख लेना, ठीक है। और ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन खत्म। इसे नोट कर लो, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें, इन फिगर फाइंड द 10p माइनस का कॉट आर। तो देखो इसके अंदर ना बी नहीं दे रखा, देखो पी दे रखा है, ये वाला दे रखा है, ये दे रखा है, ये नहीं दे रखा। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस तो है ही है ना। अच्छा ये ना पी होगा, क्या होगा, ये होगा पी होगा। मैंने गलती से आर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो पी आर कितना है 13 का स्क्वायर और पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और प्लस हमें क्यू आर का स्क्वायर निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर को इधर लिख देते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट में 25। देखो ये वाला जो स्क्वायर होगा अंडर रूट पे जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 25 और क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो क्यू आर कितना आ गया 5। अब देखो हम 10p की वैल्यू निकालते हैं। 10p इक्वल टू क्या होता है, 10 अगर p की बात करें तो p ये रहा, तो उसके लिए p कौन सा है ये वाला, और b कौन सा है ये वाला हो जाएगा, है ना। तो 10p कितना आ जाएगा, p अपन में b होता है, तो p अपन में b, p कितना है इसका 5 और b कितना है 12। अगर हम कॉट r निकालें तो r के लिए p कौन सा हो जाएगा भाई, r के लिए p ये वाला हो जाएगा और b कौन सा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। और कॉट इक्वल टू क्या होता है b अपॉन में p। तो ये भी कितना हो जाएगा 5/12 हो जाएगा ना। अब हमें माइनस क्या करना था 10p माइनस का कॉट r, तो कर देते हैं। यहाँ पे 10p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/12 माइनस का कॉट r की वैल्यू 5/12। अगर दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा
0। और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, देखो क्वेश्चन, देखो बेटा, जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द कॉस ए एंड टेन ए, है ना बेटा, देख रहे हो? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो सबसे पहले हमें फिगर बनाना चाहिए। फिगर बनाएंगे ऐसा, ये लो, कुछ भी मान लो, है ना। यहाँ पे बस ए होना चाहिए, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ पे सी मान लेते हैं। ठीक है, और साइन ए की बात की है उसने, तो अगर ये ए है तो ये पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एच। तो साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच। साइन क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पी, और ये वाला क्या हो जाएगा, एच। एच कितना दे रखा है इसने, 4। पी कितना दे रखा है उसने, 3। अच्छा, टेन निकालना है तो हमको बी तो चाहिए होगा, है ना। तो बी निकाल लेते हैं। बी निकालने का फॉर्मूला वही हम करेंगे, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए बी का स्क्वायर, नहीं ए बी का स्क्वायर क्यों भाई, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस का ए बी का स्क्वायर। पाइथागोरस, सिर्फ पाइथागोरस लगेगा। 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तो पता ही नहीं है, ए बी का स्क्वायर। वही करेंगे हम लोग, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी अंडर रूट में 16 माइनस का 9। ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट में 7। तो ये कितना आ गया, अंडर रूट में 7। तो सबसे पहले तो हम कॉस ए निकालते हैं। कॉस ए की जो वैल्यू होती है क्या होती है, बी अपॉन में एच। तो बी कितना आ गया यहाँ पे, देखो बी आ गया अंडर रूट में 7, और एच कितना है बेटा, 4। तो ये तो हो जाएगा कॉस बी। अगर टेन ए की बात करें तो कितना जाएगा, और सॉरी टेन ए, और टेन कॉस ए, और टेन ए की बात करें तो टेन ए क्या होता है, पी अपॉन में बी। पी कितना निकला भाई हमारा, तो पी दे रखा उसने 3, और बी कितना है बेटा, अब ये भी निकाला था अंडर रूट 7। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। यो, तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड द साइन ए एंड चेक ए। ठीक है बेटा, तो इसमें सीधी सी बात है, जैसा पिछला क्वेश्चन करता है वैसे ही। कॉट ए इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, 8/15, है ना। यहाँ पे वही बनाएंगे हम ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देते हैं ए, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं। ठीक है, तो फिर अगर ये ए है तो पी ये हो जाएगा, और कॉट इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन में पी। बी कितना है 8, और पी कितना है इसका 15। पहले तो ये निकाल लेते हैं ए सी। तो वही ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ए बी का स्क्वायर प्लस का बी सी का स्क्वायर, है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 8 का स्क्वायर होता है 64 होता है। तो ए सी इक्वल टू क्या जाएगा, 289 अंडर रूट में, और ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो हो जाएगा 17। अब निकालना है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन में एच। पी कितना दे रखा है भाई, पी निकला 15, और एच कितना निकल रखा है बेटा, 17। ये हो गया खत्म। अब बोला उसने सेक ए। सेक ए क्या होता है बेटा, तो ये होता है बी अपॉन में एच, है कि नहीं। तो बी कितना है हमारा 8, और एच कितना है, एच कितना है 17, और ये भी हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म। ठीक है बेटा, आराम से नोट करो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट अदर फंक्शन। देखो कैलकुलेट अदर फंक्शन, तो अदर फंक्शन देखते हैं। सेक थीटा इक्वल टू, सेक थीटा देखो कितना दे रखा है हमें, 13/12। ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया एच। बनाते हैं ट्राइंगल, है ना। ये अगर थीटा इसको मान लेते हैं तो पी कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना। एच कौन सा, ये वाला जो 13 दे रखा है। बी कितना है 12, ये कितना निकल जाएगा। तो देखो मेरे को ना बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिया है। तो ये देखो परपेंडिकुलर है ना, एक्स स्क्वायर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो देखो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 169 माइनस का 144, और एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 25, और एक्स इक्वल टू कितना 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। तो पाइथागोरस से आप निकाल सकते हो, ये आ जाएगा 5। अब ना उसने बोला है बहुत सारे फंक्शन निकालने की बात की है, तो मैं एक फंक्शन निकाल के देता हूँ, बाकी तुम अगला फंक्शन सारे फंक्शन निकाल लेना। साइन थीटा इक्वल टू पी अपॉन में एच। पी कितना होता है, तो इसने पी दे रखा है 5, और एच कितना है 13। ऐसे तुम कॉस थीटा निकाल सकते हो, जो कि क्या होता है बी अपॉन में एच
तो b कितना दे रखा है इसका 12 और ये 13। ऐसे सारे सारे फंक्शन निकाल लोगे तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ एंगल ए एंड बी इज एक्यूट एंगल प्रूव दैट ए इक्वल टू बी इफ कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के बराबर। तो वही सीधा सीधा सा ट्रायंगल बनाएंगे, एक किलो मस्त वाला। इसको लिख देंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे हो जाएगा बी, यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखो उसने लिखा हुआ है कॉस ए, है ना, तो कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी इसकी जगह कॉस बी तो ये हो जाएगा ए सी, है ना, ए सी अपॉन में ए बी का स्क्वायर। ए भी हो जाएगा क्योंकि ये क्या होता है बी अपॉन में एच, तो बी कौन सा ये और एच होगा ये वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉस बी की, कॉस बी के लिए बी कौन सा हो जाएगा ये वाला और एच कौन सा हो जाएगा वो, तो क्या हो जाएगा ये बी सी अपॉन में ए बी, क्या हो जाएगा ए बी। ठीक है, अब उसने हमें पूछा है कि बता के दिखाओ ये बराबर, मतलब एंगल एक बराबर किसके है, बी के बराबर। तो हम लिख देते हैं, चलो हम मान लेते हैं कि वो बराबर है, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी के बराबर है। तो लिख देते हैं कॉस ए बराबर कॉस बी, है ना, यानी क्या हो जाएगा ए सी बराबर का क्या हो जाएगा ए बी और बी सी बराबर का क्या ए सी। देखो ए सी से ए सी कट गया तो ए सी इक्वल टू बी सी। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, हैंस ए इक्वल टू बी। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म। बहुत जल्दी जल्दी, देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है। हेलो बेटा, देखो अगला क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन आ गया फिर से, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 एवुलेट ये वाला। तो देखो इसे एवुलेट करना है तो पहले हम 1 को करते हैं, है ना। तुमने ये वाला फॉर्म, ये वाला प्रॉपर्टी पढ़ा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी है, इसमें भी a प्लस बी ए माइनस बी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, 1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर का थीटा, और दूसरा लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मैं इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके चला जाऊँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो सेम टू सेम ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे वाला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसका मतलब ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 7/8, तो 7/8 और इसका कर दो स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49/64। देखो दूसरा क्वेश्चन सीधा सीधा हमें कॉट स्क्वायर थीटा बना के दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं 7/8 करके इसका होल स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 49/64, 49/64, और ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, लिखा हुआ है 1 माइनस का tan स्क्वायर ए 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए इफ 3 कॉट इक्वल टू 4, है ना बेटा, कॉट ए इक्वल टू 4 होगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम कॉट की वैल्यू निकालूं, कॉट ए की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा 4/3। अच्छा, मैंने एक दिन बताया था कि कॉट इक्वल टू होता है, कॉट ए इक्वल टू होता है 1/10 और tan इक्वल टू होता है 1/कॉट ए। तो यहाँ से अगर मैं tan की वैल्यू निकालूँ तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी 3/4, और इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर दें तो फिर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यानी 1, यहाँ पे लिखो 3/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, यहाँ 1 और ये कितना आ जाएगा 9/16 प्लस 9/16। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा तो 16 माइनस 9 कितना हो गया 7/16 और नीचे आ जाएगा 25/16, है ना। देखो 16 69 फिर 25 हो जाएगा, यहाँ से कटा तो कितना आ गया 7/25। अब बात आती है कि इसके बराबर प्रूफ करना था, तो यानी उसको भी 7/25 प्रूफ करना पड़ेगा ना। तो देखो ये कितना हो गया, ये देखो ये P है, ये क्या है B है। अगर P B ये है तो H कितना हो जाएगा बेटा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में। अब तुम समझदार हो चुके होगे, तो कितना हो जाएगा 25 और H इक्वल टू कितना आ जाएगा आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है,
आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो करते हैं हम। कॉस स्क्वायर क्या होता है? बी अपॉन में एच। बी कितना दे रखा है बेटा? 4, 4 और एच कितना दे रखा है? 5, इसका स्क्वायर माइनस ये देखो कितना है, ये क्या होता है? साइन क्या होता है? पी अपॉन में एच। पी कितना दे रखा है? 3 और 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16/25, 3 का स्क्वायर 9/25। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/25। ये देखो दोनों वैल्यू बराबर है, तो यानी एच पी क्या हो जाएगा? एच पी। हैंस प्रूफ। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है 10वां। देखो 9वां मैंने पहले करा रखा है, तो जिसको भी देखना हो 9वां मेरी पिछली वीडियो में चले जाके तक जाके देख लेना। 10वां क्वेश्चन है, इन पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल एट क्यू पी आर इक्वल टू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5 डिटरमाइन द साइन पी एंड कॉस कॉस पी और टेन पी। ये तीनों को फाइंड करना है। तो देखो ट्राइंगल बनाओ, क्यू पे राइट एंगल यहाँ पे क्यू लिख दो, है ना, और पी की बात करें तो पी यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो आर, है ना। पी आर प्लस क्यू आर, देखो पी आर कौन सा? ये वाला, और क्यू आर मिलकर कितना है? 25, और ये पी क्यू कितना दे रखा है? 5। क्या दे रखा है? 5। अच्छा इसको मैं x मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस का x। यहाँ पे लगा दो पाइथागोरस। क्या लगा दो? पाइथागोरस। यानी x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का x का स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 625। देख लेना बेटा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस का कितना? 50, एक्स माइनस का, सॉरी, है ना। यहाँ पे कैसे आए फॉर्मूला? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर 625, इसका एक्स स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 2ab यानी 50x आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगाया मैंने भाई? a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया है। एक्स स्क्वायर से देखो एक्स स्क्वायर कट गया, इस 50x को इधर लेके आते हैं और यहाँ माइनस करेंगे इसको। देखो 25 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 625 से तो कितना आ जाएगा? 600। जो जीरो कट गया, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 60/5 यानी कितना आ जाएगा? 12। x की वैल्यू कितनी आई? 12। अगर ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा? 13, है ना। ये 12, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। अब निकालना हमको साइन पी। साइन पी इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन में एच। पी कितना दे रखा है? देखो 12 दे रखा है, एच कितना दे रखा है? 13। खत्म। उसके बाद कॉस पी निकालना है, तो क्या होता है? बी अपॉन में एच। बी कितना दे रखा है भाई? पहले से दे रखा था 5। एच कितना दे रखा है? 13। टेन पी निकालना है। टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी पी अपॉन में बी। पी कितना दे रखा है? पी निकाला है अभी 12, और नीचे आ जाएगा कितना? 5। और ये हो गया पूरी एक्सरसाइज खत्म। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और पूरी 10th क्लास को, पूरी 10th क्लास के मैथ के सॉल्यूशन को ऐसे ही पाओ बहुत ही इजी तरीके से। धन्यवाद।